कहते हैं कामयाब वही होता है जो वक्त के साथ खुद को बदले। अमेरिका के बारे में भी कुछ ऐसा ही इशारा मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि अचानक अमेरिकी नेवी ने अपने एक विनाशक हथियार को अलविदा कह दिया, वो भी जंगी बेड़े में शामिल करने से पहले ही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस हथियार का भी ट्रायल ही चल रहा था और दुनिया जिसे महाविनाशक कह रही थी, अमेरिका ने उसे खुद ही रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर दावे दो तरह के हैं। पहला ये कि अमेरिका घबराया हुआ है, डर रूस और चीन की बढ़ती ताकत का है, तो दूसरा ये कि अमेरिका वक्त की नजाकत को भांप चुका है और पेंटागन से वही फैसले लिए जा रहे हैं जो सुपर पावर को हमेशा शक्तिशाली बनाकर रखें। इन दावों का सच आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। जमीन पर वही राज कर सकता है जो धरती के 70% हिस्से पर मौजूद पानी पर हुकूमत करता हो। सर्वशक्तिमान वही है जो जल से लेकर जमीन तक कमजोर न पड़ता हो। बाइडेन ने पहली बार अमेरिका की सत्ता संभाली, इसीलिए वो सुरक्षा से जुड़े एक एक प्रोजेक्ट का आकलन फिर से कर रहे हैं। युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन पेंटागन में हर वक्त हलचल रहती है, क्योंकि व्हाइट हाउस को तीनों सेनाओं के तमाम प्रोजेक्ट्स की फाइल भेजनी जरूरी है। बाइडेन जानना चाहते हैं हथियारों की टेस्टिंग किस चरण में पहुंची है, दूसरे देशों के मुकाबले यूएस की तैयारी क्या है, 10 साल पुराने प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है, अगले 2 सालों में तीनों सेनाएं क्या करने वाली हैं। इन तमाम खबरों के बीच अमेरिका को लेकर एक नई खबर वायरल हुई है। कहा जा रहा है कि अचानक बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने नेवी के एक बड़े प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया है। करोड़ों रुपए जिस हथियार के लिए खर्च किए गए, उसे बाइडेन ने खारिज कर दिया है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? सोशल मीडिया पर उस हथियार को महाविनाशक कहा जा रहा है। नाम से ही जाहिर है कि अमेरिका का ये बेहद शक्तिशाली हथियार होगा। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन ने ऐसा रूस और चीन की वजह से किया है। दावा यह भी है कि सुपर पावर को समंदर में अपनी कमजोरी का एहसास होने लगा है। एक दावा यह भी है कि अमेरिका अब हथियारों के मामले में वाकई पिछड़ गया है। खबर की सच्चाई जानने के लिए हमने व्हाइट हाउस और पेंटागन से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से निकलने वाले तमाम ऑर्डर्स को खंगालना शुरू किया। जांच की शुरुआत में पता चला ऑर्डर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का है। यूएस नेवी के एक बड़े प्रोजेक्ट को बंद किया गया है। प्रोजेक्ट पर 3,667 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट को 2005 में शुरू किया गया था। हमारी फैक्ट चेक टीम को इतना तो पता चल गया था कि सोशल मीडिया में जिस महाविनाशक हथियार का जिक्र हो रहा है वो सही है, लेकिन अभी सवाल बाकी था कि आखिर वो हथियार कौन सा है। इसके लिए हमें अमेरिकी नेवी के प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए थी। हमें पता चला कि सोशल मीडिया पर जिसे महाविनाशक कहा जा रहा है उसका नाम है रेलेगन। रेलेगन जहाज पर लगे एक तोप की तरह काम करता है। इससे दनादन गोले बरसते हैं। अमेरिका की नेवी समंदर में कई बार इसकी टेस्टिंग कर चुकी है। हमें पता चला कि बाइडेन की सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं देगी, जिसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिकी नेवी रेलेगन की टेस्टिंग छोड़ देगी और यह हथियार नेवी को कभी नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलेगन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। रेलेगन से खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम निकलता है। रेलेगन में बारूद की जगह बिजली और मैग्नेट पावर का इस्तेमाल होता है। बाइडेन ने इस प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर दिया, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि अमेरिका को लगता है कि अब समंदर की लड़ाई में इससे भी ज्यादा पावरफुल हथियारों की जरूरत पड़ेगी।
इसे बंद करने की पहली वजह है रेलेगन की रेंज। रेलेगन 80 से 160 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन चीन और रूस समंदर में जीत हासिल करने के लिए लगातार मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती एंटीशिप मिसाइलों से निपटने की, ऐसी मिसाइलें जो किसी भी युद्धपोत को तबाह कर सकती हैं। यही वजह है कि पेंटागन को अब बाइडेन का अलग संदेश मिला है। ये मैसेज हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट का है। अमेरिका अपनी नेवी को अब ऐसी मिसाइलों से लैस करेगा जिससे चीन की मिसाइलों को जवाब दिया जा सके, उसे हवा में ही खत्म किया जा सके। रेलेगन को पिछले साल ही अमेरिकी नेवी के जहाजों पर लगाने का प्लान था, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है। बाइडेन चाहते हैं कि जहाज पर ऐसी मिसाइल हो जो बहुत दूर तक हमला करने में सक्षम हो। अमेरिका के युद्धपोत पर अब लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लगाई जाएंगी, ताकि अगर चीन ने कभी अपनी एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। रेलेगन के प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला क्यों लिया गया, इसकी एक और वजह है। अमेरिका एक हाइपरसोनिक हथियार बना चुका है जिसका नाम कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है। इसकी रफ्तार मैक 17 यानी 20,991 किलोमीटर प्रति घंटा। CHGB की रेंज 2,745 किलोमीटर है। अमेरिकी नेवी के जमवॉल डिस्ट्रॉयर्स पर अब हाइपरसोनिक हथियार लगेंगे। इन हथियारों के तैनाती के साथ जहाज पर रेलेगन जैसी तोप की जगह भी नहीं बचेगी। रेलेगन प्रोजेक्ट पर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चीन भी काम कर रहा था। चीन ने फिलहाल इसे बंद नहीं किया है। वायरल खबर की पड़ताल से साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर वायरल अमेरिका के महाविनाशक हथियार प्रोजेक्ट के बंद होने का दावा बिल्कुल सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।